अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये जो व्लॉग है ये मैं लाहौर से शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैं चली गई थी लाहौर 2-3 दिन के लिए। वहाँ पे मसरूफ़ियत की वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई। और आपको जैसे कि पता है कि बच्चों के सबके स्कूल खुल गए हैं, तो बेटी के मैंने शूज़ वगैरह वहीं से बाटा से ले लिए थे। और आखिरी दिन था तो हमने कहा चलो खान बाबा पे चलते हैं, खाना खाते हैं। जो लाहौर में रहते हैं उनको पता है कि खान बाबा का खाना बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। हमने वहाँ पे पुलाव मंगाया था और स्पेशल उनका एक देसी घी वाला कोरमा होता है वो मंगाया था, और चांपें कुछ बारबेक्यू वगैरह मंगाया था। और बहुत 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 मज़े का खाना होता है। अगर कोई अब तक लाहौर में रहते हुए भी नहीं गया तो एक दफ़ा ट्राई तो बनता ही बनता है। और उसके बाद जी हम लोग निकले बाहर और हम लोगों ने नोटिस किया कि आहिस्ता आहिस्ता ना रश बढ़ता जा रहा है। और ये लिबर्टी वाली साइड थी, तो हमने कहा भी ये क्या हो रहा है। अब क्योंकि 13 अगस्त की रात थी, 12 बजने में बस 10 से 15 मिनट रहते थे, तो फिर हमें आइडिया हुआ कि अच्छा 12 बजने वाले हैं, 14 अगस्त शुरू होने वाली है। तो इस वजह से यहाँ पे रश बढ़ता जा रहा है क्योंकि फायर वर्क्स देखने के लिए लोग काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं। वो जो गोल सा चौक है, और मुझे इतना आइडिया तो नहीं है उन जगहों का। बहरहाल इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा रश था और हम लोगों ने जाना भी यहीं था। फिर हम लोगों ने कोई और रास्ता ढूंढा, गूगल मैप लगाया, और क्योंकि लाहौर के रास्ते ज़रा से मुश्किल हैं। अब तो खैर काफ़ी आइडिया हो चुका है, लेकिन फिर भी ये है कि कहीं ना कहीं फिर गूगल मैप लगाना पड़ता है। तो वहाँ पे लगा के फिर हम लोग अपने होटल पहुँचे थे। और आप सबको मेरी तरफ़ से जश्न आज़ादी की बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बहुत बहुत तरक्की दे। वो कहते हैं ना कि बस जैसा भी है अपना है और बहुत प्यारा है। तो अपना मुल्क है, जो मर्ज़ी कहें, गंदा है अच्छा है जैसा भी है, हमारा अपना मुल्क है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को बहुत बहुत तरक्की दे, क्योंकि हमारा तो जीना मरना यही है। अब औलादें क्या आगे जाके फ़ैसला करती हैं यहाँ रहना है कि बाहर रहना है, वो फिर उनकी नसीब। बहरहाल हमारा जीना मरना यही है, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता कभी भी कि मैं बाहर जाके सेटल हो जाऊँ। कभी भी मेरा दिल नहीं किया, ये मेरी मतलब ख्वाहिश में नहीं है। मुझे यहीं रहना पसंद है। हाँ ये है कि घूमने के लिए अगर आप कहीं थोड़े अरसे के लिए चले जाते हैं तो वो एक और बात है। कैसे हैं जी आप सब। तो मैं चली गई थी लाहौर, इस वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। आज मैंने कहा चलें व्लॉग आपसे शेयर करते हैं। तो अभी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने लगी थी। मैंने कहा चलो इसकी सफाई भी साथ साथ करती जाऊँ। आलू आजकल अच्छे नहीं आए हुए। साफ करो, सही है। और हुआ ये कि 14 अगस्त को हम लोग घर वापस आ गए थे और तकरीबन दोपहर को आए थे। इतनी थकावट हो रही थी, इतनी थकावट हो रही थी कि हम लोग आते ही बस सो गए थे। उससे अगले दिन फिर जाके मुझे कहीं होश आया और फिर मैंने कहा अपना व्लॉग जो है कंप्लीट कर दूं। और बास्केट जो थी आज मैंने कहा इसको साफ़ करती हूँ, धोती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये भी मैली हुई थी। क्योंकि मिट्टी से फिर मिट्टी जाती रहती है, तो फिर वो एक टाइम आता है कि फिर ये बास्केट ज़रा मैली और ख़राब हो जाती हैं, फिर उनको धोना पड़ता है। और ये मेरी बहुत पुरानी बास्केट है। मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी तो मैंने ये ली थी, तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं इस बास्केट को, और बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा इसकी ना ये है ना, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप पूछते नहीं कहाँ से लिया है, तो ये मैंने के मार्ट से लिया था। लेकिन इसका जो स्टैंड है ना, जो इसकी टांगे हैं स्टैंड की, वो बिल्कुल ही वीक हो गई हैं। मैंने तो यहाँ इसको फंसाया हुआ है कि चलो यहाँ पे टिका रहेगा, लेकिन वैसे इसका कोई हाल नहीं है। सिर्फ ये बास्केट्स बहुत अच्छी हैं इसकी। और बास्केट को साफ़ करके मैंने साइड पे रखा हुआ है। अब क्योंकि इसकी बास्केट बिल्कुल ना फटी हैं ना ख़राब हुई हैं, तो इस वजह से मैंने इसको फिर रिप्लेस भी नहीं किया। और ये इसका फ़ायदा ये कि ऊपर जो इसका एक बोर्ड सा है लकड़ी का, उसमें मैं इंस्टेंट पॉट रख देती हूँ, तो इस वजह से मैं आज तक इसको चेंज नहीं कर पाई। बहरहाल जी खाने की तरफ आते हैं। तो आज मेरा तो इरादा था कि मैं अरवी गोश्त बनाऊँ, लेकिन अरवी इतनी गंदी लेकर आए थे तो ड्राइवर, मैंने फिर वो पकाई ही नहीं है। वो ऐसे लग रहा है कि जैसे, क्योंकि अरवी जब बड़ी होती है तो फिर ये कचालू बन जाते हैं ना, तो वो बड़े बड़े कचालू टाइप थे। मैंने कहा, और इतने मैले थे, फिर मैंने कहा वो तो मैं नहीं बनाती, चलो मैं आलू गोश्त बना लेती हूँ। तो फिर आलू गोश्त बनाने के लिए जब मैं बनाने लगी, मैंने प्याज और लहसुन और अदरक को पीस के ना इसमें इंस्टेंट पॉट में डाला, ऑयल डाला और उसको मैं भूनने लग गई। फिर मुझे ख्याल आया, बल्कि मुझे नज़र आया अचार गोश्त का मसाला,
तो मैंने कहा चलो मैं अचार गोश्त अचारी चिकन बना लेती हूँ, मेरी बेटी को भी पसंद है। अच्छा, और मसाला मैं प्याज वाला भून रही थी तो मैंने उसमें थोड़ा सा साबुत गरम मसाला यानी कि ज़ीरा, काली मिर्चें, थोड़ी सी दालचीनी वगैरह वो डाल दी थी, उसको भूना। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जी चिकन डाल के मैं हल्का सा भूनूँगी। और फिर इसमें डालूँगी ये टमाटर मैंने तकरीबन 3-4 लिए थे, क्योंकि फिर इसमें ना ये ड्राई अच्छा नहीं लगता, थोड़ी सी ग्रेवी होती है तो फिर ये अचार चिकन या अचार गोश्त अच्छा लगता है। और अचार मसाले का मेरे पास हाफ़ पैकेट रखा हुआ था, मैंने कहा ये काफ़ी हो जाएगा। और मैंने इसमें लेमन डाल दिया था, इसका मसाला जितना भी मिर्चों में आएगा सो आएगा, बाकी जो है वो मैं उसमें डाल दूँगी, चिकन में डाल दूँगी। तो यूँ बड़ा अच्छा सा ना एक अचार गोश्त बन जाता है। अच्छा, अचार गोश्त अचार चिकन जब भी खिला दो अच्छा ही लगता है, इसका टेस्ट ये हमेशा ही अच्छा लगता है। चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ, पराठे के साथ, ये हमेशा ही अच्छा लगता है। अचार चीज़ ही ऐसी है कि मैं कहती हूँ कि हमेशा ही अच्छा लगता है। बस यहाँ पे पहले तो मैं मिर्चें जो है वो फिल कर लूँगी। अच्छा, ये जो अचार है ना, इतना पूछे थे, मैं हर वक्त इसकी प्रमोशन भूल जाती थी। इवन 2 डब्बे इससे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन मैं इसकी प्रमोशन नहीं कर सकी, क्योंकि आते ही ना खा जाते हैं और ख़त्म हो जाता है। तो ये अचार है, इसके ऊपर वो स्टिकर ही लगा हुआ, मेरी कज़न ही बनाती हैं और उनका नंबर मैं दे दूँगी नीचे, उनसे आप रब्ता करें और अचार मंगा सकते हैं। घर का अचार है, बहुत मज़े का अचार है, बड़ा अच्छा है, लाइट सा टेस्ट है। तो इसमें प्याज भी हैं, लसूड़ा भी है और चने भी हैं, मिर्चें भी हैं और क्या है, लहसुन भी है, हाँ लहसुन है और कच्ची अम्बियाँ हैं और बड़ा मज़े का इसका अचार होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, बहुत ही मज़े का अचार होता है। तो आप इनसे ऑर्डर करा सकते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी भी करती हैं। तो इनका नंबर भी मैं नीचे दे रही हूँ, आप बहुत सारे लोग कह रहे थे, तो आप इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। आप चाहें उनको ऑर्डर करें, व्हाट्सएप करें, मेरा नाम ले लें कि नादिया ने आपका नंबर दिया है, तो आप उनसे ले सकते हैं। और यहाँ जी मैंने ढक्कन ढक के चिकन को रख दिया था, चिकन गल भी जाएगा, टमाटर भी ज़रा भुनाई पे आ जाएंगे और सारा मसाला जो है अच्छी सी भुनाई पे आ जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से भूनने लगी हूँ। इसके बाद मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। एक तो ये अचार मसाला जो 1-2 चम्मच बच गया था ये वाला, और कुछ अपने मसाले भी डालूँगी, क्योंकि ये कम था, मुझे लगा कि ये कम है। वैसे मेरे पास मसाला तो और भी बड़ा था, लेकिन मैंने कहा बाकी घर के मसाले डाल दूँ, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अगर पूरे का पूरा ही पैकेट यूज़ करते हैं तो वो एक तीखा सा, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो वो फिर अजीब सा तेज़ाबियत वाला टेस्ट आता है। तो खैर फिर मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्चें, हल्दी, थोड़ा सा सॉल्ट भी और ऐड किया था और इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर ली थी। और देखें, इसमें भी थोड़ा सा लगने का ख़तरा होता है, तो मैं फिर इसको खैर अभी भून रही हूँ, अच्छे से भून गया तो फिर मैंने इसमें स्टफ़्ड मिर्चें ऐड कर दी थी। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ी दही डाल दी थी। अब मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, बस इसको हल्का सा मिक्स करके और इसको ढक के रख दूंगी और हमारा अचार चिकन रेडी हो जाएगा। और देखिए, हमारा अचार चिकन बिल्कुल मज़ेदार सा रेडी हो गया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। तो आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। जश्न आज़ादी के हवाले से तो मैं नहीं इस तरह व्लॉग बना सकी, क्योंकि हम लोग 12 को ही चले गए थे, फिर 12 का दिन, 13 का दिन भी वहीं थे, काम थे कुछ। 14 को हम लोग आए दोपहर को, और पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा को थकन हो रही थी। मैं तो आई हूँ, सोई हूँ और मुझे होश ही नहीं रहा। मैं रात को मेरी आँख खुली शाम को, तो 14 अगस्त तो हमारी यूँ ही सोते सोते गुजर गई। और आज खैर से पहला दिन था, जो कि बेटी के स्कूल का दिन था। तो आज वो पहला दिन मतलब स्कूल गई हुई है, अभी वो थोड़ी देर में आने वाली होगी। और कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से ले ली थी और कुछ चीज़ें फिर यहाँ से फिर मैंने मंगा ली हैं, नोटबुक्स, बुक्स वगैरह। और खैर से ओ लेवल्स में है, यानी कि अब 10th में चली गई है। और बस मैंने कहा बड़ी बड़ी हो रही है, बच्चियाँ कैसे बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे जी देखिए, मौसम आज गर्मी बहुत कम है, आज काफ़ी कम गर्मी है। यानी कि मैं इतनी देर से लाउंज में बैठी हुई हूँ, गर्मी है, वरना पहले तो लाउंज में बैठा भी नहीं जाता था। किचन में आप खड़े होते थे, बस पसीने से आप भीग जाते थे पूरे के पूरे। लेकिन आज जो है शुक्र है
थोड़ी सी गर्मी कम है और आराम से मैं सुबह से अपने लाउंज में हूँ, टीवी चलाया हुआ है। आज एक नई नई सी फीलिंग्स आ रही हैं, आज रूटीन वाली फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि हम लोग ना छुट्टियों के इंतज़ार में होते हैं। जब छुट्टियाँ आती हैं तो फिर छुट्टियों से तंग आ जाते हैं, और जब छुट्टियाँ नहीं होती तो फिर कहते हैं छुट्टियाँ हों। तो बस वही बात है कि इंसान किसी भी हाल में ना खुश नहीं रहता। बहरहाल मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, बड़ा अच्छा देखें, बादल बादल हैं। गर्मी की शिद्दत में काफ़ी कमी है, काफ़ी कम गर्मी है। और सालन मैंने बना लिया है। शाम को मुझे जाना है बाहर, कुछ चीज़ें लेनी हैं और कुछ मैंने पॉट्स भी लेने हैं। और हाँ, जूसर मैंने लेना है। मेरा जूसर ब्लेंडर जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो गया है, यानी कि मिल्क शेक बनाने के लिए बिल्कुल मेरी मशीन ख़त्म हो गई है। बाकी चॉपर वगैरह तो है, लेकिन जग बिल्कुल टूट गया है। और वैसे भी मैं आपको बताऊँ ना, ये आज तक मैं ये वाली यूज़ करी थी वेस्ट पॉइंट की। यकीन करें ये इतनी गंदी क्वालिटी। अच्छा, मैं हमेशा ना आपको बताती हूँ जो चीज़ अच्छी होती है वो भी बताती हूँ कि नहीं ये चीज़ें अच्छी हैं, आप बाय कर सकते हैं। ये वाली वेस्ट पॉइंट की मैंने ली थी और बस मेरे से गलती हो गई है लेके। यकीन करें इतनी गंदी मोटर है इसकी, मर मर के इसमें जग चलता था। जग की इतनी बुरी क्वालिटी कि वो बस मुझे लग गया था, पता ना पहली दफ़ा यूज़ करने में मैंने कहा नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है। तो फिर मैं कब से लेना चाह रही थी, लेकिन मैं चाह रही थी एक दफ़ा ना बस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, गुजारे वाली बात मैं कर रही थी। तो अब मुझे जाके एक अच्छी सी जूसर ब्लेंडर ख़रीदनी है और फ़िलिप्स की सबसे अच्छी होती है, फ़िलिप्स की इंशाल्लाह लूँगी। अगर कोई और कंपनी आपके ज़हन में जिसकी बहुत अच्छी हो मुझे बताइएगा, क्योंकि वेस्ट पॉइंट की तो बेकार है, कभी मत लीजिएगा, ये बहुत ही फजूल चीज़ है। और बाकी हैंड ब्लेंडर नहीं है, वो भी मुझे लेना है। तो बस एक दो चीज़ें मुझे लेनी है, ज़रा मैं शाम में जाऊंगी बाहर इंशाल्लाह तो फिर लूँगी। अच्छा, हालांकि वेस्ट पॉइंट का मैंने एक चॉपर लिया था, वो अच्छा है, उसमें कोई मसला नहीं। पता नहीं ये कोई नकल निकली हुई है, ये पता नहीं क्या, बहरहाल ये अच्छी नहीं है बिल्कुल, इसलिए नहीं लेनी। और उसके बाद मुझे शीशे नज़र आ गए और काफ़ी दिन हो गए थे। मैं कह रही थी कि भाई इस पे ज़रा अखबार लगा लो, ज़रा साफ़ हो जाएं, क्योंकि जब ये धुंधले से हो जाते हैं ना, ड्रेसिंग टेबल का हो या कहीं भी शीशा लगा हो, मुझे इतना ये बुरा लगता है ना। शीशा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो बस यहाँ पे एक लाउंज में लगा हुआ है और एक अंदर जो ड्रेसिंग टेबल का है वो है। और ये वैसे मेरा एक टूट भी गया था, मतलब बीच में से ना एक वो आ गई, लाइन सी आ गई है, लेकिन फिर भी ये है कि सफाई तो फिर सफाई होती है ना। फिर मैं अखबार से जब अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ फिर मेरे दिल को सुकून आ जाता है कि चलो अब चीज़ें साफ़ हो गई हैं, वरना ये बहुत बुरे लगते हैं मैले वाले। और उसके बाद पौधों की तो हालत जो अंदर मैंने रखे हुए थे बहुत ही बुरी हो रही थी। मुझे समझ नहीं आती कि मैं इनको कैसे ग्रो करूं। अब कोई बारिश वारिश आएगी तो इनको बाहर निकाल के रखूँगी, पानी भी प्रॉपर देती हूँ, लेकिन फिर भी मसला इनमें हो जाता है। बहरहाल जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।